Brought to you by ITEL and Sensodyne K। आप बंगाल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मुझे आपका और देवांग गांधी का झगड़ा याद आ गया। क्या हुआ था? कभी आप देखिए, मैं केकेआर के कप्तान से भिड़ जाते हैं, कभी आप अपने जोन के सिलेक्टर से भिड़ जाते हैं। सिलेक्टर से कौन लड़ता है? मनोज तिवारी लड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो सिलेक्टर नहीं था तो वो बतौर सीनियर हमारे थे, एक साथ हम लोग रणजी भी खेला है। तो जब सबा करीम सिलेक्टर थे ना, चयन करता थे जब इंडियन टीम के, तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छा चलती थी, तो वहाँ से लेते नहीं थे। तो वो हमेशा आके इनकरेज करता था देवांग गांधी कि यार तुझे लेना चाहिए, यार नहीं ले रहा है, अन्याय हो रहा है, लेना चाहिए। तो उस टाइम इनकरेज करते थे, बैक करते थे। तो जब वो सिलेक्टर बने और मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रही थी, सिर्फ जिम्बाब्वे की टूर मेरी बहुत ख़राब गई, 3 इनिंग्स मुझे मिला, वो भी मैं प्रिपेयर नहीं करके गया था। जिम्बाब्वे की टूर थी, तब मैं हॉलीडे पे था, अचानक से टीम में नाम आ गया था, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सिलेक्शन। और मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ कि विदाउट प्रिपरेशन मैं थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो प्रिपरेशन नहीं हो पाई, जल्दी आना पड़ा मुझे यूरोप से। 1-2 दिन की प्रैक्टिस हुई, फिर जिम्बाब्वे चला गया, वो फेल हो गया मैं वहाँ पे। लेकिन उसके पहले वाले इंडिया 8 ओवर्स में मैं कप्तान था, ऑस्ट्रेलिया में कप्तान था। तो वहाँ पे मेरा डेज मैच में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वनडे में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, हम लोग चैम्पियन हुए थे। तो इंडिया ए का सीरीज़ होना था इंडिया में, न्यूजीलैंड आनी थी, और राहुल द्रविड़ तब नए 19 से इसमें आए थे। और राहुल द्रविड़ मुझे बहुत मानते थे, क्योंकि वो देखे थे वहाँ पे शुरुआती दौर पे जब इंजर्ड हो गया था, वो कप्तान थे। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि एक मौका चाहिए मुझे। हालांकि मेरी एवरेज, अब अगर आप रणजी ट्रॉफी में देखें, पिछले 1-1.5 साल में 50 की औसत से कम हुई है, नहीं तो हमेशा 50 के ऊपर ही रही है। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा गया था। तो मैं इनको बोला था कि मैं राहुल द्रविड़ के अंदर, क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि अब साइडलाइन करने वाले हैं, साइडलाइन करने वाले, क्योंकि एक आभास हो जाता है, माहौल समझ में आता है। तो मैंने इनको बोला कि एक मौका राहुल द्रविड़ के अंदर डेज मैच में चाहिए मुझे, वनडे में नहीं चाहिए मुझे। और मैंने रन बनाए हैं। तो वहाँ पे मौका दिया नहीं गया। तो लाजमी सी बात है, जब सिलेक्टर थे नहीं तो दूसरे को बोल रहे थे, और जब ये पावर में थे तो मेरा चर्चा ही नहीं करते थे वहाँ पे सिलेक्शन मीटिंग में। और सिलेक्शन मीटिंग में आपको कैसे पता कि चर्चा नहीं करते थे? पता चल जाता है जी। कोई बात छुपती है कहीं पे, कोई बात नहीं छुपती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निकल ही आ जाती है। क्योंकि पूछता हूँ मैं, पूछना बाद में शुरू किया हूँ, पहले नहीं करता था डर से कि क्या है। फिर मैं एनालाइज किया कि यार इस दुनिया में अगर जो इंसान पूछता ही नहीं, उसको तो ऐसे ही दबा देते हैं। एटलीस्ट पूछ के, जो भी होना है, हानिकारक होना है, पूछ के ही हो जाए। तो शरणदीप सिंह थे नॉर्थ से, ऑफ स्पिनर शरणदीप सिंह। और दिलीप ट्रॉफी और इनारी ट्रॉफी जब होती थी बीच में ना, तो सिलेक्टर्स को कोच बना देते थे फॉर द टाइम बीइंग। अभी भी चलता है। जब तो एक मैच में यहाँ पे बॉम्बे में कपड़े आए थे, तो उसके रूम में गया, वो बुलाए कपड़े लेने के लिए। तो मैं पूरा, पाजी इतना परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, चर्चा ही नहीं करते आप लोग। तो ये उनको ब्लेम कर रहा है, वो इनको ब्लेम कर रहा है। तब मैं समझ गया कि ये जब सिलेक्टर्स, क्या बोला शरणदीप सिंह ने? बोला कि यार तुम्हारा सिलेक्टर ही तुम्हारा बात नहीं उठाता है देवांग गांधी मीटिंग में, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे। तो मैं समझ गया कि ये लोग जो सिलेक्टर बनते हैं ना, तो वो डिसाइड ही कर लेते हैं कि यार तेरा प्लेयर कभी आएगा तो मेरे ऊपर दे देना, मेरा प्लेयर आएगा तो तू मेरे ऊपर दे देना। ये सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह देखते हैं ना आप, बहुत सारे प्लेयर्स नाराज़ भी होते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं। अलग ही गेम चल रहा है वहाँ। गेम ही तो चल रहा है।